आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। कहानी है बिन मांगी सलाह की, और इसके क्या नतीजे हो सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए, सबसे पहले एक सवाल सोचते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अच्छी सलाह, मतलब जो सलाह देने वाले को अच्छी लग रही है, वो फायदे से ज्यादा नुकसान कर दे? यही सवाल आप कह सकते हैं आज की हमारी कहानी का दिल है। तो चलिए कहानी के दुनिया में चलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है तिलारी वन से, एक ऐसा जंगल जहां मौसम बस बदलने ही वाला था। तो जंगल में ना ठंड ने दस्तक दे दी थी। सर्दियां बस आने ही वाली थीं और सारे जानवर आने वाले मुश्किल मौसम के लिए, मतलब कड़ाके की ठंड के लिए तैयारियों में जुटे हुए थे। और यहीं पर हमारी कहानी का पहला किरदार सामने आता है, एक चिड़िया। और ये कोई ऐसी वैसी चिड़िया नहीं थी, बहुत ही मेहनती और समझदार थी। उसने बड़े मन से अपना एक शानदार घोंसला बनाया था ऊंचे पेड़ पर। उसे अच्छी तरह से घास और टहनियों से ढका भी था, ताकि भाई बारिश और ठंड से पूरी तरह बचा जा सके। वो अपने उस मजबूत घर में एकदम सुरक्षित थी, और हाँ, शायद थोड़ा गर्व भी महसूस कर रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। और सबसे दिलचस्प बात यही है कि देखिए चीजें कितनी तेजी से बदल जाती हैं। और फिर अचानक से सब कुछ बदल गया। आसमान में जोर से बिजली कड़की, और बस देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल में जैसे भगदड़ मच गई। सारे जानवर इस अचानक आए तूफान से बचने के लिए यहां वहां अपने अपने सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने लगे। लेकिन हमारी चिड़िया, वो तो पूरी तरह तैयार थी। बाहर जो भी अफरा तफरी मची थी, उसके बीच वो बड़े आराम से अपने सुरक्षित और आरामदायक घोंसले में वापस आ गई। और बस चिड़िया को अपने घोंसले में आए अभी कुछ ही देर हुई थी कि कहानी का दूसरा किरदार भी आ पहुंचा। बारिश में बिल्कुल भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ एक बंदर उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया जहां चिड़िया का घोंसला था। तो अब देखिए, एक तरफ है चिड़िया जो सुरक्षित है, तैयार है, और दूसरी तरफ है बंदर जो बेचारा भीग रहा है, लाचार है। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों की ये मुलाकात कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि कहानी का जो असली मतलब है ना, वो यहीं छिपा हुआ है। तो हुआ ये कि चिड़िया ने अपने गर्म घोंसले से नीचे देखा और उसे कांपता हुआ बंदर दिखा। उसकी हालत देखकर शायद चिड़िया को अपनी तैयारी पर कुछ ज्यादा ही गर्व हो गया। उसने बंदर से कहा, तुम तो बड़े होशियार बने फिरते हो, तो फिर ऐसे मौसम से बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? अब ये मदद तो नहीं थी, ये तो सीधा सीधा एक ताना था। अब ये बात सुनकर बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसे बुरा लगा, लेकिन वो चुप रहा। बेचारा पहले ही ठंड और बारिश से परेशान था, तो उसने सोचा कि इस बहस में अपनी ताकत क्यों खराब की जाए। लेकिन चिड़िया वो कहाँ चुप रहने वाली थी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद वो फिर से बोली। उसे लगा कि बंदर को सबक सिखाना तो बहुत जरूरी है। उसने एक और ताना कसा, पूरी गर्मी तो आलस में बिता दी, इससे अच्छा तो ये होता कि अपने लिए एक घर ही बना लेते। ये सलाह नहीं थी, ये तो सीधा सीधा इल्जाम था। अब बंदर का सब्र जवाब दे गया। उसने भी गुस्से में चिड़िया को जवाब दिया, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी चिंता करना छोड़ दो। पर चिड़िया ने तो मानो ठान ही लिया था। उसने एक और बात कही जो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली थी। वो बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती। खैर, कम से कम अब तो घर बनाना सीख लेना। अब ये तो हद ही हो गई। ये सलाह नहीं थी, ये तो सीधा सीधा अपमान था, और बंदर के लिए बस यही बर्दाश्त की आखिरी हद थी। तो अब सवाल ये है कि जब किसी को इतना उकसाया जाए तो उसका नतीजा क्या होता है? अपमान से बंदर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी चुप्पी अब एक खतरनाक गुस्से में बदल चुकी थी। वो चिड़िया से बोला, हैं, ठीक है, भले ही मुझे घर बनाना नहीं आता, लेकिन मुझे उसे तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। और बस कहने की देर थी, बंदर गुस्से में तुरंत पेड़ पर चढ़ा। उसने चिड़िया का वो शानदार घोंसला पकड़ा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। पल भर में ही सब कुछ तहस नहस हो गया। और इसके साथ ही हम कहानी के अंजाम पर और उससे मिलने वाली सीख पर पहुंचते हैं। तो आखिर में हुआ क्या? नतीजा ये निकला कि चिड़िया, जिसके पास एक गर्म और सुरक्षित घर था, अब वो भी बंदर की तरह ही बेघर हो गई थी। दोनों बेचारे उसी बारिश ने, उसी ठंड में कांप रहे थे। मतलब इस लड़ाई झगड़े से किसी का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा दोनों का ही नुकसान हो गया। तो फिर इस पूरी कहानी से सीख क्या मिलती है? सीख सीधी और साफ है, हमेशा अपने काम से काम रखो, और अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते
तो कम से कम उससे बेकार के उपदेश देकर उसकी मुश्किल को और मत बढ़ाओ। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची मदद और खोखले उपदेश में आखिर फ़र्क क्या है। वो कौन सी पतली सी लाइन है जिसके पार जाते ही एक सलाह ताना बन जाती है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।